जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम रास्ता में। तो हम लोग इस समय जो है क्वेश्चन नंबर 15 को हल करेंगे, जो कि दिया गया है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो देखिए, क्वेश्चन से तो आप लोग कुछ हिंट समझ ही गए होंगे। अब हम इसका चित्र बना के अच्छे से समझते हैं, क्योंकि ये सब जो बात हो रहा है एक समकोण त्रिभुज में हो रहा है। तो पहले इसके लिए हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। क्या कर रहा है? एक सीधा राजमार्ग। तो देखिए, सीधा राजमार्ग पहले बना लेते हैं कुछ इस तरीके का। क्या कर रहा है? राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मान लीजिए ये राजमार्ग है, ये जाता है एक मीनार के पाद तक। तो यहाँ पर हो गया मीनार का पाद, इस पर हम ये खड़ा कर दिए मीनार। फिर क्या कर रहा है कि मीनार के शिखर, मतलब ये मीनार है और इसका शिखर ये है। शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। मतलब कार नीचे चल रहा है और व्यक्ति नीचे देख रहा है। तो हम मान लेते हैं कार उस समय यहाँ पर था और ऊपर से नीचे देखने पर अवनमन कोण जो बनेगा वो इस तरीके का बनेगा। तो इसको हम मान लेते हैं कि ये जो कोण है ये है 30 डिग्री का। फिर क्या कर रहा है? जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चल रहा है, मतलब कि इस बिंदु से ये मीनार की तरफ इस तरफ चलता जा रहा है ना, की ओर चलता जा रहा है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो रहा है। मतलब कि वो कार जो पहले यहाँ पर था वो आगे चलते चलते जब इधर आया तो उस समय जब वो व्यक्ति देखा तो उस समय मान लीजिए कार यहाँ पर है, तो ये कोण का अवनमन कोण जो पहले ये 30 था ये हो जा रहा है 60 डिग्री। ठीक है। तो इस बिंदु से, मतलब कि यहाँ से मीनार के पाद तक पहुँचने में लिया गया कितना समय है ये हमको ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा हट के है, इसको अच्छे से देखिएगा। तो पहले हमने जो चित्र बनाया है इसका हम नामकरण कर लेते हैं। तो इसको हम मान लेते हैं ये A, B, C, D और इसको E मान लेते हैं। ठीक है। और मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई है h, तो AB बराबर हो जाएगा h मीटर। ठीक है। और अब इसके बाद हम लोगों ने जो चित्र में जो जो चीज़ माना हुआ है उसको हम अच्छे से लिख लेते हैं। देखिए, तो पहले हमने मीनार की ऊंचाई h मानी है, तो इसको हम लिख लेते हैं कि माना मीनार की ऊंचाई क्या है दोस्तों? AB है। तो AB बराबर h हो गया। अब देखिए, क्योंकि हो क्या रहा है, यहाँ पर बन रहा है अवनमन कोण और कोण हम ये लेते हैं। तो देखिए होगा क्या यहाँ पे, तथा कि कोण EAD ये किसके बराबर हो जाएगा? EAD 30 डिग्री है, तो ये बराबर हो जाएगा ADB के, जो कि ये भी हो जाएगा 30 डिग्री। किससे? एकांतर कोण से। लेकिन आपको इतना नहीं लिखना है, बस खाली आप ये समझ लीजिए कि ये किससे होगा, तो ये होगा एकांतर कोण से। ठीक है। तो इसके बराबर आप लिख लीजिए कोण ADB बराबर 30 डिग्री। ठीक है, इतना हो गया। उसी तरीके से 60 डिग्री का, मतलब कि कोण EAC, तो कोण EAC बराबर कोण ACB, जो कि हो जाएगा 60 डिग्री। तो हम लोगों ने ये देख लिया। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पर हमको केवल समय पता है कि इस बिंदु से यहाँ तक जाने में 6 सेकंड लग रहा है, इसके आगे के बारे में हमको जानकारी नहीं है। तो इसके लिए हम देखिए इसमें संबंध बनाएंगे इन दोनों दूरियों में, तो हमको पता लग जाएगा। तो इसके लिए जो हमने ये 30 डिग्री वाला त्रिभुज है और ये जो 60 डिग्री वाला त्रिभुज है, इन दोनों को बारी बारी से लेते हैं। तो देखिए, पहले त्रिभुज ADC में, तो त्रिभुज ADC में क्या हो जाएगा? 30 डिग्री बराबर इसके सामने एक भुजा AB बटे DB, तो AB बटे
dB। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/3 बराबर AB/dB। तो ये हो गया 1/3 बराबर AB की जगह H/dB। तो यहाँ से हम तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, यहाँ से हमको मान मिलेगा किसका, dB का, जो कि बराबर हो जाएगा 3 H के, है ना। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम आते हैं इसी तरीके से अगले त्रिभुज में। तो देखिए त्रिभुज यहाँ से करते हैं, त्रिभुज ACB में, ACB में तो वही चीज़ करेंगे यहाँ पर भी। तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री बराबर, लंब इस त्रिभुज के लिए AB ही रहेगा, लेकिन आधार चेंज होके हो जाएगा CB। अब tan 60 डिग्री का जो मान होगा वो हो जाएगा 3 बराबर AB का मान H/CB। तो यहाँ से जब हम CB का मान निकालेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा H/3। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने B से लेके D तक का मान निकाला और C से लेके B तक का मान निकाला, है ना। लेकिन हमको समय किस में निकालना है, D से लेके C तक में। तो अब हम इसको निकालने के लिए करेंगे क्या कि इस पूरे दूरी में से इस दूरी को घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। तो वही आते हैं अब, अतः DC बराबर क्या हो जाएगा, BD DB माइनस CB। ठीक है, तो DB का मान हमने निकाला है 3 H माइनस CB बराबर निकाला है H/3। H यहाँ पर भी है, H यहाँ पर भी है, तो H से H को हम कॉमन ले लेते हैं। तो H कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा 3 माइनस 1/3। ठीक है, तो अब इसको हम और अच्छे से हल करते हैं। देखिए तो यहाँ से DC बराबर हो जाएगा, क्योंकि H तो बाहर है तो ये 3 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 3 माइनस का 1/3। तो यहाँ से DC बराबर हो गया H 3 माइनस 1 2, जो कि H के साथ गुणे में है, बटे में 3। तो इस तरीके से दोस्तों DC की जो दूरी निकली है ये 2H, इसको कायदे से लिख लें तो 2H/3, जो कि किसका मान है, DC का मान है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और अब इसके बाद दोस्तों जैसा कि हम लोग को कोई मान तो पता है नहीं, तो उसके लिए अब आपको करना क्या है कि दोनों त्रिभुज की जो आधार आ रहे हैं उसको हम बटे में करेंगे। मतलब कि क्या करेंगे, CB/DC अलग अलग। तो देखिए अब वही करते हैं, अतः CB/DC। तो CB का मान कितना हमने निकाला था, CB का मान निकाला है H/3। तो ये हो जाएगा H/3 और DC का मान है 2H/3। तो बटे में 2H/3। तो देखिए हर का करने का 3 कट गया। तो यहाँ से आप देखेंगे तो अंश के H से H भी कट गया, तो बचा क्या कि CB/DC बराबर, ऊपर से तो पूरा कट गया मतलब 1 और बटे में बचा 2। तो यहाँ से जब हम CB का मान निकालेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा DC/2। बस अब यही संबंध से हम समय निकाल लेंगे। देखिए इसको कैसे निकालते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्तों जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि 6 सेकंड लगता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चलता है। 6 सेकंड बाद उसका अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। मतलब कि बिंदु D से C तक जाने में 6 सेकंड लगता है। देखिए मतलब कि DC दूरी तय करने में लगा समय, अगर हम ये निकालें तो बराबर हो रहा है 6 सेकंड। तो ये DC दूरी कितना ये हमको नहीं पता, तो उसी तरीके से अगर हम निकालें 1 मीटर, एकांक दूरी तय करने में लगा समय। ठीक है, एकांक, अब एक वो मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है। तो एकांक दूरी तय करने में लगा समय निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6/DC सेकंड, जैसा कि होता था।
अब एकांक निकाल लिए, तो अब हम निकाल लेते हैं किसका, सी से बी तक का, जो कि क्वेश्चन में पूछ रहा है ना, क्वेश्चन में सी बी का ही पूछ रहा है। तो इसी आधार पर हम निकाल लेते हैं। अतः सी बी दूरी तय करने में लगा समय, तो ये एकांक का है 6/DC और सी बी का निकालना है, तो सी बी से इसमें गुणा कर देंगे, तो ये 6/DC और संबंध हम जानते हैं किसका, सी बी का, जो कि होता है DC/2। तो यहाँ पर हम कर देंगे DC/2, तो DC से DC कट गया और 6 से 2 को 6 से काटे तो ये हो गया 3 सेकंड। तो इस तरीके से इसका आंसर आप नीचे लिख लीजिएगा कि CD दूरी तय करने में, यहाँ से C से B तक की दूरी तय करने में कुल 6 सेकंड का समय लगा। और इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो गया, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, जो कि दिया गया है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण क्या है, पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। मतलब कि इस क्वेश्चन में हमको ये ऊंचाई पहले दे दी गई है, लेकिन इसको हमें सिद्ध यही करके लाना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों पहले इसका हम चित्र बना के इसको समझते हैं। देखिए क्या कर रहा है कि मीनार के आधार से, तो पहले हम एक आधार बना लेते हैं और उस पर हम खड़ा कर लेंगे क्या, एक मीनार। तो ये हो गया आधार और इस पर हम बना लेते हैं क्या, एक मीनार। अब क्या कर रहा है कि सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर, मतलब कि ये मीनार से एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु हम मान लेते हैं यहाँ पर है। तो ये वाली जो बिंदु है, दूरी है, ये है 4 मीटर और इस वाले की दूरी है मीनार से 9 मीटर। और जब नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है तो ये दोनों मिला के बना क्या रहे हैं, पूरक कोण। तो देखिए पूरक कोण का कॉन्सेप्ट क्या होता है। पूरक कोण का मतलब ये हुआ कि जब इन दोनों कोणों को हम इसको और इसको जोड़ेंगे तो इसका योगफल कितना आना चाहिए, 90 डिग्री। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि ये कोण चीटा है और ये कोण है 90 माइनस चीटा। इतना हो गया। क्योंकि ऊंचाई दिया हुआ है 6 मीटर हमें सिद्ध करना, तो इसको हम मान लेते हैं कि ऊंचाई है इसकी h। और अब इसका हम नामकरण कर देते हैं। तो ये हो गया A, B, C और D, ये हमने इसका नामकरण कर दिया। अब जो जो चीज़ हमने माना है उसको हम लिख लेते हैं। देखिए तो इस क्वेश्चन में हमने माना है कि माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर, और क्या माना है, dB बराबर 9 मीटर और CB बराबर 4 मीटर। तो अब इतना हो गया। अब हम केवल बारी बारी से दोनों त्रिभुजों को लेके इसको सॉल्व करेंगे। तो अब इसको देखते हैं। देखिए तो पहले हम आते हैं त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज ABC में, तो ABC में क्या है, इसको हम tan लेंगे। तो ये हो जाएगा tan 90 माइनस चीटा बराबर लंब क्या है, AB है और आधार हो जाएगा CB। तो देखिए tan 90 माइनस चीटा बराबर हम जानते हैं कि होता है cot चीटा। AB बराबर हमने h माना है और CB बराबर है 4। तो ये एक संबंध बन गया, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। और फिर से पुनः अब हम आते हैं दूसरे त्रिभुज में। तो त्रिभुज ADB में, ADB में, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये है tan चीटा। तो ये हो गया tan चीटा बराबर, इसमें लंब तो AB ही रहेगा और आधार हो जाएगा DB। तो ये है tan चीटा, ऐसे ही रहेगा, बराबर AB का मान है h और DB का मान है 9। तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1 और 2।
अब हमें कुछ नहीं करना, सिंपली समीकरण 1 और 2 का गुणा करना है। तो समीकरण 1 व 2 का गुणा करने पर, तो गुणा करेंगे तो बायां पक्ष से और दाहिना पक्ष से गुणा हो जाएगा। मतलब कि कॉट चीटा गुणते टेन चीटा बराबर यच बटे में 4 गुणते यच बटे में 9। इसको मैं यहाँ से लाइन खींच के अलग कर देता हूँ। तो देखिए कॉट चीटा बराबर होता है 1 बटे में 10 चीटा, और ये गुणे का 10 चीटा है ही, बराबर यच में यच से गुणा हुआ तो ये हो गया यच स्क्वायर, और ये हो गया 9 चौक 36, और 10 से 10 में गुणा हो गया। अब इस 36 का गुणा 1 में करेंगे तो ये 36 होगा। तो पहले मैं यच स्क्वायर लिख लेता हूँ बराबर 36। अब जब स्क्वायर को हम इस तरफ भेजेंगे तो ये 36 हो जाएगा करणी में, जिसको हम लिख सकते हैं 6 गुणे 6, क्योंकि जोड़ा बन रहा है तो केवल 1 निकलेगा, वो भी प्लस माइनस के साथ। तो यच का मान आ गया प्लस माइनस 6, लेकिन हम लेंगे प्लस का मान, क्यों? क्योंकि दूरी हमेशा धनात्मक होती है। तो इसलिए अतः मीनार की ऊंचाई यच बराबर 6 मीटर, जो कि हमें सिद्ध करना था। और इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा बताया गया इसी तरीके से क्वेश्चन समझ में आते होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों के भाई बहन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो एग्ज़ाम रास्ता 2.0 पर प्लीज़ विजिट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।